जय श्री राम। मेरे सभी दर्शकों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपका और मेरी चैनल पर और आपकी चैनल पर जय श्री राम और नमस्कार। तो हमने पिछले भाग में देखा था 21 पेज हमने कंप्लीट किया था। तो जब हम 22 पेज पर आएंगे तो रामायण में ऐसा है कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले भाग में पहुंचते हैं तो जो पुराने भाग में हम जो खत्म करते हैं वो वाली चौपाई हमको फिर से पढ़ना चाहिए। तो उस दिन हमने पिछले भाग में हमने ये वाली चौपाई आखिरी में पढ़ी थी। तो आज हम शुरुआत इसी से करेंगे। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विधि हरि हर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सतुचानी सोमो सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। अब हम अपना आज के भाग की शुरुआत करते हैं। दोहा है, दो को दोहा बोलते हैं। पेज नंबर 22। बदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि हरि करी कृपा रामचरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गण सती भाए जे बिनु काज दाही नेहु बाए पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों का प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष बसने में निषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सब हस बाहु में जे पर दोष न कही सह साखी पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश भी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के भय बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष मही शेषा अग अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहते ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परी हरहि जिमि हिम उपल कृषि दली गरहि बदऊ खल जस शेष अरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने में के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस गाना पहुरी शक्र सम बिन बहु तेहि सतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देव
देव देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन की वज्र सदा प्यार करता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरि मित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी रन बिनती, करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर डरते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी बीसी किन्ह निरोहा तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा, बायस पली अहि अति अनुरागा, होहि निराशिम कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु मैं अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे कभी क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बधु संत असज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कहूँ वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं अंत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछड़ना मरने के समान है, दुखदायी होता है असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सूर सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जो शरीर का स्पर्श पाते ही रुक टूटने लगता है। साधु व्रत के समान है, मृत्यु की संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन्न भल निज निज कर तूटी, लहत सुजन सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सही साधु, गरल अनल कली मन सही व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। हिंदी में अर्थ देखेंगे। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की आप संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एक विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा। भलो भला इहि पे लहही लहही, नीचा इहि नीचू। सुधा सरा ही अमरता, करल सरा ही नीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और निष्ठा को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपारा उदबी अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। दुष्टों के पापों और अगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अथाह है। अतः समुद्र इसमें कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोत सब विधि उपजाए, गानी गुण दोष वेद बिकलाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों में उनके अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण करते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि गुण अवगुण सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवन माहुर नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, अलक्षी अलक्षी रंग अवनीसा। काफी मग सुरसरी क्रमनासा, मरुमा रव महिदेव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निग माँ गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्म नाशा। मारवाड़ मालवा
ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत असंत गुण गही पय परिहरी बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनु माराता। काल स्वभाव कर्म बरी आई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वंश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। तो आज का हम विराम लेते हैं। हमने 24 पेज 25 पेज में 24 पेज का अंतिम चौपाई पढ़ी है। तो अब अगले भाग में हम 25 पेज की पहली चौपाई से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का ये एपिसोड ये भाग समाप्त होता है। और हम सभी देवी देवताओं को से याचना करेंगे कि अगर हमसे इसको पढ़ने में कोई भी गलती है तो हमें क्षमा करें। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप सभी का धन्यवाद देखने और सुनने के लिए। जय श्री राम।